तो जरूर इसको अटेंड करना है और स्टडी में आगे बढ़ना है। आज जो है वो भी हम इब्रानी के ख़त में से सीखेंगे। इब्रानी 5 बाब और उसकी 4 आयत पढ़ेंगे। बातें बहुत सारी हैं जो आपने सीखनी है, पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये भी सच है कि हम एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते। हाँ सर, बातें बहुत सारी हैं जो हम सब ने सीखनी है, पर ये सच है कि हम एक दिन में सब कुछ नहीं सीख सकते। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जितना कुछ सीख सकते हैं वो सीखें। आमीन आमीन। जैसे अभी आप गीत गा रहे थे लश्करों के रब, तो वो जहाँ से बाइबल मुकद्दस के अंदर से गीत लिखा गया है, लिया गया है, वो मूसा की दुआ है। जब मूसा अहद के संदूक को उठाते थे इलावी लोग, तो मूसा क्या कहता था? उठ ऐ खुदावन, तेरे दुश्मन परगंदा हो जाए और तुझसे कीना रखने वाले तेरे आगे से भाग जाए। आमीन हालेलुया। तो आपको मालूम हो कि खुदावन हर वक्त आपके साथ है, हर लम्हा आपके साथ है। कोई आपके साथ खड़ा हो या ना हो, खुदावंद आपके साथ है। खुदावंद आपके साथ मही बहादुर की तरह खड़ा है। खुदावंद जंगी सूरमा की तरह निकला ताकि अपने लोगों को बचाए। तो मैं एक बात शेयर कर रहा था, एक हेबर्ट की मैं बुक पढ़ रहा था, तो उसमें राइटर ने बताया कि उसके बचपन में उसको उसके नाक पे चोट लग जाती है। जो बैट होता है बेसबॉल का सर, वो गोल बैट होता है, एक तो क्रिकेट का बैट होता है ना, जी जी, और जो बेसबॉल का बैट होता है वो गोल होता है, तो वो सीधा उसके नाक पे लगता है और नाक उसकी टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है। और उसके जो सर की हड्डी है उसमें भी जो है ना वो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं सर, और उसकी आंख थोड़ी सी जो है वो हिल जाती है, यहाँ से बॉल उसका थोड़ा यानी बाहर आ जाता है, पर वो तो खैर कवर हो जाता है, पर एक टाइम लगता है उसको रिकवर होने में। और फिर देखे बाहर की कंट्रीज में स्कूल में उसको बैट लगा है, तो हेलीकॉप्टर आ गया। जब उसका सांस बंद हुआ है तो हेलीकॉप्टर आ गया उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाने के लिए, ताकि बच्चे की डेथ ना हो जाए। हालांकि स्कूल के अंदर फर्स्ट एड नर्स ने उसको हैंडल किया है जितनी देर वो कर सकते थे ब्लड को रोकने के लिए, पर एम्बुलेंस के अलावा वहाँ पे हेलीकॉप्टर भी एम्बुलेंस बन जाता है। तो एडवांस मुल्कों में कितनी वो केयर करते हैं इंसानी जान की, तो भी जो है वो जब वो लेके जाते हैं हॉस्पिटल में उसको वेंटिलेटर पर आना पड़ता है, उसके बाद फिर जो है वो रिकवर हो जाता है। पर एक उसके अंदर जब जितने महीने वो घर में रहता है ना, एक उसके अंदर डिप्रेशन आ जाता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं कहाँ कैद हो गया हूँ। और जब वो वापस रिकवर होकर जाता है तो स्कूल में उसको वो मकाम नहीं मिलता जो उसका होता है। एक बच्चे ने 4 साल से मेहनत की हो खेलने में, या 5 साल से वो मेहनत करते आके आया हो, तो उसको वो स्टेटस ना मिले तो उसको दुख होता है कि मैंने इतना पढ़ा है, मैंने इतनी मेहनत की है, और मुझे जब कंपटीशन आया है या जब मेयार की बात आई है, जब उस खेल में वाकई ही खेलना है स्कूल की तरफ से या कॉलेज की तरफ से, तो मुझे जूनियर क्यों क्या खड़ा किया गया है, हालांकि मैं मेरिट पे हूँ। पर इस चीज़ से भी वो बेदिल नहीं होता। तो ग्रेजुअली वो कॉलेज से फिर यूनिवर्सिटी में चला जाता है, और यूनिवर्सिटी में उसको जो है ना वो खेल के ऊपर और उसकी स्टडी के ऊपर एकेडमिक अवार्ड मिलते हैं, मेडल मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो इन सारे महीनों में, सालों में उसने क्या सीखा है, जो बड़ी अहम बात है मैं बताने लगा कि इस सारी मुश्किल के बावजूद उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और उसने टाइम से सोना सीखा है। स्लीपिंग हैबिट्स उसने अपनी खराब नहीं की कि ना वो सोई नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, मेरे चोट लगी हुई है, मैं जो है ना वो परेशान हूँ, अफसर नींद नहीं आ रही, या उसको टैबलेट खानी हो पड़े नींद की। नहीं, रूटीन की बात मैं कर रहा हूँ, हैबिट जो होती, सोने की हैबिट ठीक रखी है, खाने की हैबिट ठीक रखी है। ये नहीं कि आप मुझे जो है ना वो परेशानी है, दुख है, तो मैं बाहर से खाना मंगवा लूँ, या लेज ज्यादा खा लूँ, चिप्स ज्यादा खाऊं, या शवारमे ज्यादा खाऊं, या कोई ऐसी जल्दी से बनने वाली चीज खाई जाऊं घर पे बना के, जिस सिस्टम ऑफ डिस्टर्ब हो जाए। और ये हम करते हैं, हम सब ये करते हैं।
सर ऐसे कोई ये नहीं कहता जी मैं नहीं करता, तो वो झूठ बोलता अगर वो ये नहीं ये कह रहा है जी मैं लापरवाही नहीं करता खाने पीने में। इंसानी नेचर है कि उसको अगर वो नोट नहीं करेगा तो वो उसको अननोइंगली या अनकॉन्शियसली वो करता जाता है तो पता भी नहीं चलता, और पता तब चलता है जब उसकी आदत बन जाती है, सर तो फिर उससे उस आदत से जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। बैड हैबिट्स जो है वो आपकी गुड हैबिट्स को खराब करेंगी, ना सिर्फ बल्कि वो आपको नुकसान पहुंचाएंगी। तो हैबिट इस तरह की चीज है, वो आदत एक बुक में पढ़ रहा था हैबिट्स की, और कि आदत ये कहती है अगर आपने मुझे हल्का सा लिया ना तो मैं आपको तबाह कर दूंगा, और अगर आपने मुझे इस्तेमाल किया अच्छी चीजों के लिए तो मैं आपको सरफराज कर दूंगा। हालेलुया ऐसे सर तो गोया इसको ये इस तरह से लेते हैं कि हिकमत एक्चुअली अच्छी आदतें हिकमत से आएंगी। अगर आपके अंदर कलाम है, हिकमत है, तो आप अच्छी आदतों की तरफ जाएंगे, आमीन और अगर आपके अंदर कलाम नहीं है, हिकमत नहीं है, तो आप बुरी आदतों की तरफ यानी इग्नोर करेंगे सच्चाई को। इसलिए लिखा है कि अहमक को ना सिखा तना हो वो तेरा दुश्मन बन जाए। आप बेवकूफ शख्स को सिखाएं तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, वो कहेगा यार ये मेरे पीछे पड़ रहा था हर वक्त, शायद पता नहीं क्या इसको मेरे साथ जो है ना कोई दुश्मनी है। नहीं, दनाब को सिखा और वो और भी इल्म में तरक्की करेगा। आमीन हालेलुया तो दनाब शख्स वो है जो तंबी को सह जाता है, यानी जिसको डांटा जाए, जिसको जो है ना सख्ती की से मना किया जाए, मलामत की जाए, वो खुश होगा कि मुझे कोई सिखाने वाला है, मुझे डांटने वाला कोई है, ताकि मैं जो है वो इल्म में तरक्की कर जाए, मेरी जो है ना मेरा फायदा हो जाए। तो आदत जो है वो आपने खराब नहीं करनी, ना सोने की ना खाने पीने की। आमीन चलो खुदावंद की खातिर यानी अगर आप जाग रहे हो तो वो आपको कुव्वत भी देगा और आपका फोकस सही रखेगा, आमीन और उसके बाद आपकी फिजिकल हेल्थ यानी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी आपकी बॉडी की हेल्थ, यानी आपकी वॉक, आपकी जो है ना वो एक्सरसाइज चाहे थोड़ी करते हो, यानी आप 2 किलोमीटर खाने के बाद चलते हैं, या सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, जैसे बहन शायद दुआ के लिए चर्च में जाती हैं पैदल और फिर आती हैं सुबह सुबह, उनकी रूटीन है, चांद दिया है तूफान उन्होंने जाना ही जाना। हालेलुया तो ये देख ले कितनी अच्छी आदत है ये। और मसीह खुदावंद के बारे में लिखा है कि यीशु दस्तूर के मुताबिक यानी अपनी आदत के मुताबिक कहाँ गया, बागे गसमनी में दुआ के लिए गया, दस्तूर के मुताबिक। उसका दस्तूर था कि उसने दुआ करनी ही करनी उस टाइम पे, कोई उसको रोक नहीं सकता। तो आपका क्या दस्तूर है, कितनी तरह दुआ करते हैं दिन में, कितनी दुआ के साथ कलाम के साथ आपकी लगन है या आदत है कलाम पढ़ने की, दुआ करने की, और सारी इल्तिजाएं मना जाते हैं, शुक्रगुजारियां खुदावंद के हुजूर कितनी दफा पेश करते हैं दिन में, या सारा दिन ही दुआ करते हैं। हाँ, क्या आप सोचे जरा, ये बड़ी अहम बात है। ये मैं आपकी जड़ की बात कर रहा हूँ, आपकी रूट, आपकी फाउंडेशन, कहाँ पे आप खड़े हैं मसीह खुदावंद के अंदर, आपकी क्या आते हैं मसीह होने के नाते। अगर आप दावा कर रहे हैं मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो है हमारा, और हम ईमान रखते भी हैं, तो फिर क्या आपकी आदतें वैसी ही हैं। लिखा है जो ये कहता है मैं मसीह पर ईमान रखता हूँ और उस जैसा हूँ, तो फिर वो वही उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। आमीन मसीह भी जैसे चलता था वैसे ही वो चल के भी दिखाए ना, खाली ये ना कि मैं मसीह के पीछे चलता हूँ या मैं मसीह हूँ या मैं शिगिर्द हूँ। वो आदतें, वो रवैया, वो बिहेवियर। तो जैसे आपको गुस्सा आया तो आपने क्या करना है, दुआ करनी है। सैमुएल नबी को गुस्सा आया तो उसने क्या किया, उसने दुआ की। देखिए ये आदतें हैं नबियों की। ये नहीं इसने किया कि उसको गुस्सा आया तो वो जो है ना गुस्से में आके जल्दी जल्दी से बोल दे। मार्फत यानी जो कलाम है वो काहिन के, नबी के होंठ के नीचे है, महफूज है, वक्त आने पे वो उसको बोलेगा। यानी इतनी आपने एहतियात से बोलना है कि आप क्या बोल रहे हैं। तो वो आदत होगी तो आप ठीक हों। तो ये 3 आदतें आपकी, यानी सोने की, खाने पीने की, और उसके बाद एक्सरसाइज की अच्छी होनी चाहिए। और मैंने देखा मोस्टली ईमानदार कहाँ फंसते हैं। मोस्टली ईमानदार यानी वो दुआ भी कर रहे हैं, कलाम भी सुन रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं, बाइबल स्टडी भी ले रहे हैं, और
और ईमानदारों के साथ भी वो बैठ रहे हैं, पर गलती कहाँ पे कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे, जिस्म पे, सर जिस्मानी तौर पे वो यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहे, जो है वो जल्दी जल्दी में अनजाने में ऐसा कुछ खा पी रहे हैं जिससे उनकी सेहत खराब हो रही है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे, तो वो उनकी आदत बन गई हुई है। और अब उनसे ये मुश्किल है कि वो एक्सरसाइज के लिए निकले, बाहर वॉक करें, या उनका दिल नहीं करता कि खाना फीका खाएं या दरमियानी मसाले वाला खाना खाएं, स्पाइसी ज्यादा ना हो, पर वो कहते हैं अब कोई बात नहीं। कई लोग कहते हैं खाने पीने से अगर बंदा मरता तो मर जाए, मैंने ऐसे भी लफ्ज सुने हैं जुमले लोगों के मुंह से, पर बाइबल ये कहती है हम जिए तो मसीह की खातिर, मरे तो मसीह की खातिर, आमीन। खाने पीने की वजह से नहीं। और बाइबल में आया था मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो जाते हैं। अदम मार्फत उसका क्या मतलब है, यानी कम इल्म की वजह से, इल्म नहीं होता हलाक हो जाते। आमीन। और अभी मैं एक अंदर चैप्टर पढ़ रहा था बुक का, उसमें उसने लिखा है कि यू आर नॉट व्हाट हैपेंड टू यू, इसका मतलब कि आप वो नहीं हो जो आपके साथ हुआ है, आप वो नहीं हो सर जो आपके साथ हुआ है। कुछ भी हुआ है आपके साथ जिंदगी में जिसके लिए सोचते हैं यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, आप वो नहीं हो एक्चुअली। आप वो हो जो आपने सिलेक्ट किया है, आपने अपने हालातों को, अपनी जिंदगी के उन सारे सिचुएशंस को जो आपके ऊपर हालात आए हैं, आपने कैसे हैंडल किया, आप वो हो। इसको अगर मैं मिसाल के तौर पे दूं तो मैंने सिलेक्ट किया कि मैंने जो है वो शेफ नहीं बनना, मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मैं शेफ बन जाऊं, क्योंकि वो पीसी में काम करते थे, तो उन्होंने कहा चलो तुम जो है शेफ का कोर्स सीख लो, ये बहुत आगे जाके आपको फायदा, वाकई देना था उसने फायदा, शेफ की बहुत डिमांड है आज के दौर में। तो मैंने नहीं चुना, मेरे भाई चाहते थे मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं, मैंने कहा नहीं मैं नहीं होना। मैंने वासा की नौकरी जो है मैं लग भी गया हूँ, मैंने रिजाइन तकरीबन यानी गया ही नहीं, तो उन्होंने लेटर भेज दिया, छोड़ दी मैंने जॉब, क्योंकि मैं नहीं कर सकता था, करना ही नहीं चाहता था। आमीन। तो यानी जो मेरी फील्ड थी, जो मेरा माइंड था कि मैंने खिदमत करनी है और मैंने खुदा के साथ चलना है, तो मैं करप्शन में नहीं जाऊंगा। आमीन। तो इसीलिए मैंने वो नहीं चुना। देखो मैंने, मेरे फैसले हैं, मैंने वो सिलेक्ट किया है कि मैंने ये करना है, मैंने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। यानी जो फैसले मैंने अपनी हालातों के ऊपर किए हैं, जो भी हालात मेरी जिंदगी में बने हैं, मैंने फैसले खुद किए कि मैंने ये करना, मैंने ये नहीं करना। आमीन। तो अब वो हो जो आपने चुना है। अगर हमने 8 साल में खिदमत में खुदा के साथ वफादारी से चले हैं, 6 साल टीचर के साथ कोई छुट्टी नहीं की, बाइबल स्टडी में पहुंचे हैं, कलाम में पहुंचे हैं, एतवार को चर्च में गए हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, कुछ भी है तो हमने खुदा के साथ अपना राब्ता बहाल रखा, आमीन। हालात जैसे भी क्यों नहीं है। तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट ये कि खुदा ने हमें अपनी समझ दे दी। और मैं अभी यही वो उस बुक, जिस बंदे की मैं बुक पढ़ा था, वो मिलीनियर है, अरबपति है, पाकिस्तानी, समझ लो। तो उसके इंस्टाग्राम पे मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं। सर तो उसने एक चीज बताई है कि लोगों को ये आसान लगता है कि एक बंदा कामयाबी के ऊपर चला गया है तो वो शायद आसानी से चला गया। पर उन्होंने कहा मैं अगर किताब लिखूं ना और बताऊं, मुझे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आप किस तरह से आपके 1 मिलियन जो है ना 10 लाख, 1 मिलियन का मतलब क्या है 10 लाख, यानी 10 लाख फॉलोअर है, 10 लाख लोग उसको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, किसी जगह पे भी कह लें, या यूट्यूब पे। तो 10 लाख एक अमाउंट है, एक लोग हैं, एक ऑडियंस है। तो मुझे वो लोग ही, वो ऑडियंस ही सवाल करती है कि आप किस तरह से एकदम से यहाँ पे आ गए हैं, आप मुझे हमें भी टिप्स दें ताकि हम भी इतने जगह पे आ सकें। सर तो उसने वहां पे कहा कि मैं उनको ये टिप्स देता हूँ कि अगर आपने इस जगह पे आना, तो सिंपल टिप है कि आप अभी से
शुरू करें मेहनत, और आइंदा 10 साल तक आपने मेहनत करनी है, यानी जबरदस्त मेहनत। आमीन सर। सच्चाई ये है, लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी। ये ना कहें कि आप जो है ना वो कोई शॉर्टकट मार के निकल जाएंगे, आमीन सर। तो उसमें अगर शॉर्टकट लग भी सकता है लेकिन आप गिर भी सकते हैं। तो लगातार मेहनत और लगातार फोकस के साथ आप चलें, तो कोई भी बिजनेस हो, चाहे आप ब्यूटिशियन हो, चाहे आप टेलर हो, चाहे आप जो है ना कोई बिजनेसमैन हो, चाहे आपका रेस्टोरेंट है, चाहे आप सेल्समैन हो, चाहे आप जो है ना हाउस वाइफ हो, आपका फोकस है कि मैंने बच्चों को अपनी जो है ना कलाम के ऊपर उनकी उनकी तरबियत करनी है, चाहे आप जो है ना बाइबल टीचर हो, कुछ भी हो, आपको कम से कम 10 साल चाहिए। और रिसर्च ये कहती है कि एक अच्छी कंपनी को डेवलप करने में, एक अच्छी तंजीम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को कामयाबी से चलाने के लिए आपको 7 साल चाहिए। जितना भी बंदा क्यों ना तेज हो, विजडम से भरा बंदा भी हो, तो उसको भी इतना टाइम चाहिए। एकदम से रातों रात नहीं होगा। बाइबल कहती वक्त दरख्त अपने वक्त से बड़ा होगा, एकदम से नहीं होगा बीज डाले और कल दरख्त बनाओ, आमीन। हालेलुया। ये नहीं हो सकता, टाइम लगेगा। और वो जो ग्रेजुअल टाइम है, आहिस्ता जो लगातार जो आपका फोकस है वो ना टूटे किसी भी एक फील्ड में, और आप आगे बढ़ते चले जाए तो आपको खुदा तरक्की देगा। पलूस रसूल जिसके अभी मैं पढ़ने लगा हूं, 17 साल वो कलाम सीखता रहा अपने टीचर के पैर में बैठ, 17 साल। आमीन सर। तो लोगों को कई, यानी आप देखेंगे खुदा के लोग कई कई साल, यानी ये पैटर्न जो भी मैंने बताया ये दुनिया के लोगों ने कहां से लिया? बाइबल से लिया। आमीन सर। तो हम सिर्फ शाइनिंग को देखते हैं पीछे, इस बच्चे की या उस शख्स की मेहनत को नहीं देखते। आज मैं और आसमा कायद आज़म लाइब्रेरी में गए थे। मेरे एक ड्रीम था कि मैं कायद आज़म लाइब्रेरी में मेंबर बनूं, यानी मैट्रिक के टाइम से 20 सालों से। जब मैं मैट्रिक में था तो मैं चला गया अंदर लाइब्रेरी में। उन्होंने कहा ना आप नहीं जा सकते। मैंने कहा क्यों? आप बीए पास नहीं, बीए की डिग्री लेके हैं। हाँ अभी आज उन्होंने जब कह रहे बीए की डिग्री है, मैंने कहा हाँ है। तो देखो, और जो जिस हमारे टीचर ने मेरे अंदर ये बात डाली, वो हमारे टीचर अभी लंदन में है, मैरियट होटल के डायरेक्टर हैं बड़े। तो वो क्या करते थे, वो सुबह अपने बेड पे ही जो है वो टी लेते थे, बेड टी, जिसको हम बेड टी कहते हैं। सर। उनकी वालदा उनको चाय बेड पे दे देती थी, कुछ नहीं उन्होंने करना, चाय पीनी है, बेड टी लेनी है। सुबह 7 बजे या 7:30, 8 बजे लाइब्रेरी खुलती है, 8 बजे जाना है लाइब्रेरी में नाश्ता किए बगैर, उधर ही रहना सारा दिन, और रात को 8 बजे वापस आना। रात को 12 बजे जब होनी है लाइब्रेरी फिर वापस आना। तो आज से कोई 14 साल पहले उस बंदे ने यहीं पे बैठ के लंदन के एक कॉलेज से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ले ली, यहीं पे रह गए लाहौर में। तो खुदा करे हम आगे इसको डेवलप कर लें, बिजनेस को और स्कूल को, तो फिर हम उस अदारे से बात कर सकते हैं। आमीन। तो कहने का मकसद ये है कि देखो 8 बजे जाता था और रात को 8 बजे वापस आ रहा है। तो जब वो बताते थे कि जब मैं आता था तो मेरी तबीयत एक चिड़चिड़ी हुई होती थी, यानी मेरा दिल नहीं करता था कि मुझे कोई बुलाए या मैं किसी से बात करूं। स्टडी ड्राई है ना, एक पढ़ पढ़ के आपका माइंड ड्राई हो जाता है। लेकिन जब आपने ठाना हो कि मैंने ये करना है, मैंने पढ़ना है, मैंने होटल मैनेजमेंट के ऊपर एक एक चीज सीखनी कि होटल होता क्या है एक्चुअली, होटल कैसे इतना बड़ा 5 स्टार होटल कैसे चल रहा है, उसमें जो है ना वो फ्रंट ऑफिस है, उसमें रूम सर्विस है, उसमें रेस्टोरेंट्स है, उसमें शादी हॉल है, बैंक्वेट हॉल है, उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें बेशुमार, यानी एक शहर है वो पूरा, हर चीज अंदर मिलेगी आपको। उसकी बड़ी स्टडी है। यानी मैंने कोई 1.5 साल उनके साथ होटल मैनेजमेंट भी सीखी है। तो आप सोचो कि एक बंदे ने इतनी मेहनत की है फिर जाके वो उस मुकाम पे है। मुझसे भी छोटे, यानी एज में वो छोटे होंगे। यस, तो सोचो कि किस तरह से खुदा ने उनको सरफराजी दी है, मेहनत। तो मेहनत अगर आप करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगी आपको। आज अगर हमारे बच्चों को हम सुबह भेजते हैं 8 बजे स्कूल,
तो हर माँ को, हर बाप को फिक्र होती है कि वो 12 बजे पिक करके उनको बाद में जो है ना वो खाना खाने के बाद सोना चाहिए, या अकेडमी भेज देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अकेडमी के पास पास खत्म। लगातार 12 घंटे उनके लिए पढ़ना इसीलिए भी मुश्किल है कि हमने आदत ही नहीं बनाई, अपने बच्चे को आदत दी नहीं है स्टडी करने की, सीखने की। और बाइबल में ये कह रही है कि साहिब इल्म जो रहता है उसका जोर बढ़ता रहता है, आमीन वो कभी कम नहीं होगा। आमीन सर। तो कितना आपको नॉलेज है? मैंने पहले भी बताया जो दुनिया के इस वक्त रिचेस्ट मैन है इलन मस्क, उसका नाम है। तो वो बचपन में लाइब्रेरी में गया है, सारी किताबें पढ़ दी हैं लाइब्रेरी चंद यानी महीनों में। तो वो लाइब्रेरियन से कहता है, जो वहां पे लाइब्रेरी में होती है खड़ी या बंदा होता है, कि मुझे और बुक्स चाहिए। लाइब्रेरी में और बुक्स नहीं है। तो वो शॉक्ड हो जाता है कि क्या इसने सारी पढ़ दी है बुक्स। तो मुझे बताएं, उस बंदे को कानून का पता होगा, बैंक का पता होगा, ये यानी मुश्किल चीजें हैं ये। कानून को समझना, लॉयर बनना आसान काम नहीं, हर बंदा नहीं बनता, एक फील्ड है पूरी। वकील बनना, वकील का इल्म उसके पास था। मैं अपने टीचर की बात कर रहा हूँ सर। उनके पास बैंक का नॉलेज था। अकाउंटेंट्स वहां पे बैठ के पढ़ते थे लाइब्रेरी में, कागज में लाइब्रेरी में, जो उसको मसला था। डॉक्टर्स वहां पे आते थे, मेडिकल फील्ड का मसला है तो वो डॉक्टर से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भी साथ ही बैठ के पढ़ रहे होते थे चीजें। वकील, बैंक, डॉक्टर और इंजीनियर भी वहां पे बैठे हुए हैं, सर। बिजनेसमैन भी वहां पे बैठे हुए हैं। दुनिया की हर कैटेगरी का बंदा, जो पढ़ा लिखा बंदा वहां पे लाइब्रेरी में उसने आना है। तो अगर आपको वैसे ही इल्म हो हर एक दुनिया के शोबे का, यानी जनरल नॉलेज, यानी स्पेशलाइज ना भी हो आप, और स्पेशलिस्ट ना हो पर जनरल आपको इल्म होना चाहिए, तो जितना ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा लोग आपको बेवकूफ नहीं बना सकेंगे, उतने ही चांसेस हैं कि आप बेवकूफ नहीं बनेंगे, क्योंकि आपको खुद पता है। नहीं तो आपका अकाउंटेंट ही आपको लूट के खा सकता है, आपकी कंपनी बंद करा सकता है, आपका प्रोजेक्ट। और ये मेरे साथ ऐसे हुआ है कि मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर ही जो है ना, उसने सारा कुछ खराब कर दिया। तो अगर आपका इल्म होगा अकाउंटिंग का, मैनेजमेंट का, बिजनेस का, तो लोग आपको बेवकूफ नहीं बनाएंगे। पॉलिटिक्स का भी होना चाहिए, पॉजिटिव पॉलिटिक्स होनी चाहिए, सर। किस तरह से लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करना है। लीडर क्या है, लीडरशिप का नॉलेज हो। आमीन। तो दुनिया के हर पहलू का नॉलेज आपके पास अगर होगा, बाइबल में मौजूद है। बाइबल हमें ये तालीम दे रही है कि हमें इल्म लेना है। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे, आमीन। बाइबल तो कह रही है, पर हम नहीं पढ़ते। तो आज हम इब्रानियों में से पढ़ेंगे। आमीन। 5 बाप और उसकी 4 आयत। क्योंकि जिन लोगों के दिल एक बार रोशन हो गए और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुके और उनको 10 में शरीक हो गए, यानी यहाँ से एक बात के ऊपर उसने एंड करना है, तो अगली आयत पढ़ते हैं। और खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का जायका ले चुके अगर वो बरगश्ता हो जाएं, तो उन्हें तौबा के लिए फिर नया बनाना नामुमकिन है, इसलिए कि वो खुदा के बेटे को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके एलानिया जलील करते हैं। यानी वो शख्स जिसका दिल रोशन हो जाए, एक बार उसको मसीह की समझ लग जाए तो मसीह कौन है, उसने हमारे लिए किस तरह से अपना खून दे दिया, अपनी जान दे दी और हमारा कफारा दिया, उसको समझ लग गई है और वो आसमानी बख्शिश का मजा चख चुका है, यानी पाक रूह की शराकत में वो आ गया है और वो मसीह के बदन का हिस्सा है और वो खुदा के उम्दा कलाम और आइंदा जहां की कुव्वतों का भी जायका ले चुका है। यानी ये बड़ी अहम बात है जो 5वीं आयत में है। बारीकी से वो बारीकी से खुदा के कलाम को समझता है। यानी ये देखिए, ये स्टेप्स हैं। पहले आपका दिल रोशन होगा तो आप तौबा करेंगे। आमीन। आपका दिल अगर रोशन होगा तो आपने माफी मांगनी, आपके आंसू नहीं रुकेंगे। आप यानी दिल ही दिल में अपने आप को जो है वो मलामत करेंगे। वो रूल कुदस एक्चुअली जो आपके अंदर काम करता है और आपको ये महसूस होता है कि मैं इतने साल क्यों खुदा से दूर रहा, सर। मैंने क्यों नहीं समझा, मैंने अपना वक्त जाया कर दिया और खुदा की आवाज को नहीं पहचाना। तो दिल रोशन होगा तो वो इस चीज को समझेगा कि मैंने अपना वक्त जाया किया।
मुझे खुदा के साथ चलना था, मैं अपना वक्त क्यों ज़ाया किया। तो आसमानी बख्शिश का मज़ा उसको तभी है, यानी यही है कि आप अपने गुनाहों से तौबा कर लें। खुदा तरसी का गम जो है वो तौबा पैदा करेगा, आमीन और दुनिया का गम जो होगा वो आपको मौत की तरफ ले जाएगा। सर और फिर अगर आपने खुदा के गहरे कलाम को यानी उम्दा कलाम को और आइंदा जहां की कुव्वतों का मजा लेना, यानी आपके ऊपर रेवलेशन आए, आपके मकाशफे खुले, आपको पता हो कि, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि खुदा तब तक कुछ नहीं करता जब तक अपने नबियों पर पहले आया ना कर दे कोई चीज। जो कुछ भी उसने करना ना पहले अपने नबी को बताएगा। तो आइंदा जहां की कुव्वतों का यानी आने वाले वक्त में क्या होगा, अगर किसी को ये पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात है। और वो फिर अपने लोगों को नूह नबी ने पहले ही आगाह कर दिया कि तूफान आने वाला है, पर लोगों ने उसकी नहीं सुनी, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। तो सोचेंगे कितनी बड़ी कश्ती, उसके 3 फ्लोर थे उसने बनाई, सर एनिमल्स को मैनेज करने के लिए सेक्शन बनाए बीच में, फिर उन जानवरों को उसने यानी तूफान के दरमियान में मैनेज भी किया। सर ऐसे तो कितनी मेहनत उसने की होगी, और लोग फिर उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं, यानी उसकी नहीं सुन रहे कि ना कोई पानी है, ना कोई जो है ना वो बारिश है, कुछ भी नहीं है, और तू कश्ती बनाई जा रहा है। वो कितना पीरियड लगा होगा उसको कश्ती बनाने में। आमीन सर तो जो खुदा के गहरे भेदों को, आइंदा की बातों को जानते हैं, वो उसके अंदर रहते हैं, चलते हैं, और उसका अगर मजा आपने चखा है और फिर भी आप जो है ना वो गुनाह से बाज नहीं आ रहे, तो फिर आपको कोई चीज नहीं वापस लेके आ सकती। यानी मसीह ने कफारा दे दिया, अपनी जान दे दी, इससे बढ़कर क्या जो है ना कोई कर सकता है कि आपके लिए अपनी जान ही दे दे। फिर भी अगर आप तौबा नहीं करोगे तो फिर क्या, फिर आप सजा के लायक हो, फिर आप सजा के, यानी खुदा ने जो वाइट थ्रोन के वक्त में, यानी वाइट थ्रोन पे वो जब जजमेंट करेगा, फाइनल जजमेंट जब होगी, जब मुकर्रर वक्त पे, तो उसमें उसने सारी दुनिया की अदालत करनी है, सारी कौमों की अदालत करनी है, जिसका मुकाशफे की किताब में जिक्र है। सर सफेद तख्त जो यूहन्ना आरफ को नजर आया, तो उस पे उस हवाले में यही है कि खुदा ने एक एक कौम का जो हिसाब करना है। तो अगर आपने मसीह के खून को समझकर, उसकी कुर्बानी को समझकर भी तौबा नहीं की, या खुदा गुनाह से बाज नहीं आया, तो फिर जजमेंट है, फिर अदालत है। और अब वो जो है बरे के तौर पे नहीं, अब वो शेर बब्बर के तौर पे वापस आए आमीन और दुश्मनों को हलाक करे। आमीन। आमीन तो इस चीज को आपने समझना है। और ये मैंने इस वजह से कहा है कि कई लोग इसको गलत जो है ना ले लेते हैं कि अच्छा अब हम गुनाह में जो है ना वापस चले गए, हम वापस जा ही नहीं सकते खुदा के पास, हमसे गुनाह दोबारा हो गया है सर, तो हम खुदा के पास वापस जाने के लायक ही नहीं है। ऐसे नहीं सोचना, ये खुदा का काम है। तो अगर आपसे होनी नहीं चाहिए गुनाह जो है वो, एक मसीह ईमानदार से गुनाह होना नहीं चाहिए, वो प्लान करके गुनाह ना करे, पर अगर उससे कोई गलती होती तो वो माफी मांगे, यानी पाउंड होए। माफी मांगना यानी अपने गुनाहों से तौबा करना, इकरार करना, और फिर खुदा के साथ चले, ना कि वो ये समझे कि मैं वापस जा ही नहीं सकता। यहाँ तक भी इब्लीस पकड़ लेता है कि तुम नहीं जा सकते, तुम इस लायक ही नहीं हो, तुमने मसीह को भी कबूल कर लिया, तुमने जो है ना बपतिस्मा भी ले लिया, सब कुछ कर लिया है, और तुम्हें समझ भी है, फिर भी तुम नहीं चल सके, तुम चल ही नहीं सकते। और इसी पे इब्लीस उसको खींच के गुनाह में वापस ले जाएगा, और उस शख्स को पता नहीं चलता कि क्या इब्लीस की चालाकी है। वापस आएंगे इधर गिनती की किताब में 10 बाब में, जो हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे। आमीन चांदी के 2 नरसिंगे वाला हवाला, उसके आगे हम पढ़ेंगे 10 बाब और उसकी 29 आयत तो पढ़ेंगे। आसमां पढ़ने में रहमत करेंगे। गिनती की किताब
बाब 10 बाब और उसकी 29 आयत में लिखा है, सो मूसा ने अपने उस रवाइल मिदियानी के बेटे जुबार से कहा कि हम उस जगह जा रहे हैं जिसकी बाबत खुदावन ने कहा है कि मैं उसे तुमको दूंगा, सो तू भी साथ चल और हम तेरे साथ नेकी करेंगे, क्योंकि खुदावन ने बनी इस्राएल से नेकी का वादा किया है। आमीन। 30वीं आयत। उसने उसे जवाब दिया कि मैं नहीं चलता, बल्कि मैं अपने वतन को और अपने रिश्तेदारों में लौट कर जाऊंगा। 33वीं आयत। तो मूसा ने कहा कि हमको छोड़ मत, क्योंकि ये तुझको मालूम है कि हमको बियाबान में किस तरह खमाजन होना चाहिए, तो तू हमारे लिए आंखों का काम देगा। 32वीं आयत। और अगर तू हमारे साथ चले तो इतनी बात जरूर होगी कि जो नेकी खुदावन हम से करे वही हम तुझसे करेंगे। हालेलुया। अब देखें, थैंक यू, मूसा का फादर इन लॉ किस तरह से खुदा यहाँ पे सिखाता है। अभी मैंने आपको इल्म की जो वैल्यू है वो बताई है कि कितना नॉलेज कितना जरूरी है। आमीन। और यहाँ पे मूसा ने क्या कहा है? मूसा ने कहा है कि तुझको मालूम है, यानी तुझे इल्म है कि बियाबान के अंदर कैसे खैमाजन यानी टेंट कैसे लगाना है, जंगल के अंदर सर। लाखों लोगों के लिए टेंट कैसे लगाना है। तो रिश्तेदार अगर हो ईमानदार और खुदा के साथ चलने वाला तो उसकी बड़ी कदर है। खुदा के साथ चलने वाला हो, आपको खुदा से दूर करने वाला ना हो। और मोस्टली आजकल मैं बताऊं, अगर खुदा के साथ वो नहीं चलता तो आपके लिए वो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर आहिस्ता आहिस्ता आपको मारेगा, वो एकदम से मार सकता है। और मैं और आसमान डिस्कस कर रहे थे कि हमारे खानदानों में कल्चर इस तरह का, पुराने जो भी चलते आ रहे रिश्ते, इस तरह का कल्चर है कि कोई अगर खानदान में तरक्की करेगा तो बाकी सारे उसकी टांगे खींचेंगे, ना कि उसके साथ खड़े हों कि यार वेरी गुड, शाबाश, तूने तरक्की की है, हम तेरे साथ खड़े होते हैं, तेरी मदद करते हैं। ये देखो, ये आज दुनिया के रिश्ते ये करते हैं, दुनियादारी से भरे हुए हैं। और खुदा के लोगों का देख लो क्या तरीकाकार है। मूसा के अंदर कोई जो है वो गुरूर या घमंड नहीं है, वो हम्बल है। खुदा का खादम यहाँ से उसके कैरेक्टर से पता चलता है कि उसने अपने फादर इन लॉ को ये नहीं कहा कि अच्छा मेरा ससुर है तो मैं इसको जो है ना वो कोई वैल्यू ही ना दूं, इसकी बेटी मेरे पास है तो कोई इज्जत ही ना हो, सर। या वो उसकी इज्जत ना करे, अपने दामाद की इज्जत ना करे। दोनों तरफ से होता है। तो अगर बैलेंस होगा दोनों तरफ से, मोहब्बत बराबर की होगी या समझ होगी दोनों को, तो उनको पता है कि हम एक दूसरे के लिए बदन का काम करें। अगर उसने कहा है ना बदन, आंखें बदन के अंदर होती है, तूने कहा, तो उसने कहा कि तू हमारे लिए आंखों का काम करेगा। कितनी प्यारी आयत। तो आज आपका रिश्तेदार अगर ईमानदार है और खुदा के साथ चलने वाला है तो आपके लिए वो आंखों का, बाजू का, टांग का जो है ना वो काम करेगा, बॉडी पार्ट का काम करेगा। और अगर आपका रिश्तेदार खुदा के साथ सही नहीं चलता है तो वो आपके लिए दुश्मन का काम करेगा, प्लीज उसको इस्तेमाल करेगा। उससे बचें, अलग हों। ये सुने कहा नहीं मैं तलवार चलाने आया, सुलह कराने नहीं आया मैं। है वो सलामती का शहजादा, यानी वो सुलह भी कराएगा हमारी खुदा के साथ, पर वो घर में दो एक के खिलाफ और एक दो के खिलाफ होंगे। यानी ईमानदार अगर घराना जो खुदा के साथ चलने वाला है ना, उसके अंदर भी जो है ना वो डिवीजन हो जाएगी, क्योंकि ईमानदार बंदे की सोच ही नहीं मिलेगी अपने घर के अंदर। हाँ, सोच ही नहीं मिलेगी उसकी। तो हम परेशान हो गए, अच्छा हम तो खुदा के साथ चलते, फिर सोच क्यों नहीं मिल रही? नहीं मिल सकती। खुदा के लोगों की सोच और दुनियादारों की सोच एक नहीं हो सकती, उनको अलग होना पड़ेगा। तो लोग नहीं अलग होते, वो उधर ही जो है ना कुड़ते रहते हैं और पिसते रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई कर लेंगे और चीजों में पड़ जाएंगे, पर उनकी जान नहीं छोड़ेंगे। हमने जान छुड़ाई है, आमीन। किराया भरना मंजूर है। आमीन सर। जब ये जाएगा यूट्यूब पे तो लोग हमारे रिश्तेदार सुन सकते हैं, सुने, वैसे भी उनको पता है। तो असूल कोई ज़ाब्ता यानी जो बाइबल सिखाती है, असूल यानी हो उनके अंदर, तो कलाम के मुताबिक वो ठीक है तो हम उनकी दुगनी इज्जत करें।
पर अगर वो कलाम के मुताबिक ठीक नहीं है तो आपको शैतानियत का डांग उन्होंने मारना। इब्लीस उनको इस्तेमाल करेगा, आपको परेशान करेंगे और आपके बच्चों को खराब करेंगे। कभी भी नहीं आप अफोर्ड कर सकते कि आप अपने बच्चों पे इतनी मेहनत करो, दिन रात एक कर दो, ठीक है, अपने जो है ना जोर मार दो हस्बैंड वाइफ मिलके, तो आपका कोई भाई या बहन आके, इससे करीबी कौन सी रिश्तेदारी होगी, भाई बहन ही होंगे ना, तो उसके बच्चों की तरबियत ठीक नहीं है, वही बच्चे आपके बच्चों को खराब कर दें। या आप अपना बच्चा अकेला भेज दो, चलो जाओ आज मामू के घर चले जाओ, फुफ्फो के घर चले जाओ, वहां पे आज रहना 2 दिन उधर ही। आपको नहीं पता वहां पे क्या होना है, आपके बच्चे ने क्या क्या सीखना है, अपनी यानी सब कुछ दें पर सुपरविजन के बगैर। क्या खुदा हमें कभी अकेला छोड़ता है? तो जाओ जो मर्जी करना करो, ठीक है, तुम ट्रेन हो गए नहीं। वो कहते हैं कलाम खबरदार, होशियार, बेदार रहना, तुम्हारा दुश्मन शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता, घात में बैठा है, छुप के बैठा है कि कब मौका, कब जो है ना इनके ऊपर से हाथ उठे और मैं इनको पकड़ूं। तो हम अलर्ट रहते हैं कि कौन सा रिश्तेदार क्या कर रहा है और कौन कौन आ रहा है हमारे घर में, हो क्या रहा है, हमारे बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो भी और मेहनत की जरूरत है, हमें भी और मेहनत की जरूरत है कि यानी जरा भी गलती ना हो हमारे बच्चों में। जरिए दुनिया में से निकल तो नहीं सकते, जंगल में तो नहीं जा सकते, इधर ही रहना है, पर अपने आप को रूह की तलवार से महफूज करना है, काटना है दुश्मन की तालीम को, दुश्मन की बातों को, दुश्मन की जो है ना चालाकियों को, उन बातों, वो बातें जो हमारे बच्चों को नहीं सीखनी चाहिए, नहीं सीखनी चाहिए। मिसाल के तौर पे बच्चों को ट्रेन किया हुआ है हमने, अच्छा क्या बात हो रही थी, फुफ्फो ने क्या कहा है, मामू ने क्या कहा है, चाचू ने क्या कहा है, बच्चे ट्रेन है सर। तो तरक्की नहीं होगी, उल्टा मार पड़ेगी और आप फंस जाएंगे। खुदा सब कुछ देख रहा है, क्या खुदा से वो बातें छुपी हैं? किसी के फायदे के लिए अगर आप कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, ये उस बच्चे का, उस बंदे का वाकई फायदा हो, उसके नुकसान के लिए नहीं। अगर आप इल्म ले रहे हो तो फायदे के लिए, तो नुकसान के लिए नहीं। मिसाल के तौर पे अगर स्कूल में क्लास के अंदर टीचर कहीं गया है और उसने मॉनिटर को अपॉइंट कर दिया, तो मॉनिटर अगर उनके फायदे के लिए जो सही बातें हैं वो करे डेफिनेटली, पर अगर वो अपने पास से ही जो है ना वो कह दे अच्छा सर इस बच्चे ने खराबी की, और बच्चे ने खराबी की ना हो, बैड पॉलिटिक्स होगी ना, और वो बच्चा भी बेदिल होगा, और ये टीचर की भी इसमें गलती है कि उसने क्यों उसको मॉनिटर बनाया, ऐसे शख्स को जो सियासतदान, दोनों से हिसाब लिया जाएगा। तो आपने इतने सोच समझ के फैसले करने हैं, इसलिए बाइबल लिखा है हाथ रखने में जल्दी ना कर। वो बंदे का कैरेक्टर कैसा है, इसलिए मैं कहता हूं हम थोड़े हों बेशक पर ठीक हों, आपका कैरेक्टर बाय सही नजर आए दुनिया के अंदर। जब आप वॉक करें तो आप एक चर्च को, कलीसिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, यानी मसीह को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वाकई लोगों को लगे वाकई ये ईमानदार शख्स है, इसकी बोलचाल, इसका रवैया, इसकी बातें कलाम के मुताबिक है, ना कि वो लगे यार ये तो बहुत कोई माहिर जो है ना वो दुनियादार बंदा है। दुनियादार में माहिर लोग हैं, यानी आपको हमारे होटल मैनेजमेंट के अंदर हमारे टीचर ने ये सिखाया था कि जो फ्रंट ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं ना, फ्रंट पे, होटल के फ्रंट के ऊपर जो रूम बुक करते हैं, वो इतने होशियार होते हैं कि वो आपको बेच देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। दुनिया के लोग ऐसे हैं, यानी आप से फायदा भी उठा देंगे और आपको पता भी नहीं चलने देंगे, इतने माहिर। तो रिश्तेदारों की बात जो मैं कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ कि आपने अलर्ट रहना है। यहाँ पे देख लें कि रिश्तेदारी का कितना जो है ना गहरा रिलेशन दिखाया गया कि कलाम के अंदर जब वो चल रहे हैं तो मूसा को पता है कि मेरा कौन सा रिश्तेदार किस लायक है, और वो भी जो है ना वो मूसा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हालांकि वो जाना चाहता है अपने रिश्तेदारों में और अपने वतन के अंदर वापस, पर वो नहीं जाएगा, वो मूसा की बात सुनेगा। तो वो आंखों का और कानों का और बाजुओं का काम करेंगे एक दूसरे के लिए, जैसे आज हमने करना है कलीसिया के अंदर। कलीसिया की तरक्की के लिए मिलकर काम करें, एक बंदे पे बोझ मत डालें।
सर कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, तो सब मिलकर तरक्की के लिए काम करें। अब आप सबको मैंने कहा है कि आप कम से कम एक रूह लेके आए, यानी अगर आपकी अपनी रूह बची हुई तो आप एक तो ले ही आएंगे। अगर आपकी अपनी रूह बची है क्यों नहीं ला सकते? इतना कलाम आपको आता है कि आप एक बंदे को ले आए चर्च में, किसी रिश्तेदार को ले आए, चलो। आमीन सर। तो अगर वो मुझे नहीं होता, वो नजर आएगा, मैं कहता रहूंगा बार बार, तो फिर आपकी खुद से रूह नहीं बची, इसका मतलब आपको बरकत या निजात नहीं मिली। आपके अंदर यानी ध्यान ही नहीं है कि मैंने खुदा की खिदमत की तरफ आगे बढ़ना है। वो आपके कामों से पता चलेगा ना, दरख्त अपने फल से। तो फल क्या है? ये फल यहाँ पे नजर आ रहा है कि वो खुदा के लोगों को, लाखों लोगों को निकाल के लेके जा रहा है। मूसा अपने लिए नहीं कह रहा, वो अपने रिश्तेदार की मदद किसके लिए मांग रहा है? खुदा की खातिर। तो क्या आप नहीं कह सकते खुदा की खातिर जाके, जो ठीक आप वाकई तौबा करना चाहता है और खुदा के साथ चलना चाहता है, उसके पीछे पड़े। मैंने बताया कई दफा हमारे मामू हमारे पीछे पड़े रहे कई साल। ये रिश्तेदार है ना कि वो हमें खींच के खुदा के पास ले आया। आमीन। और कई दफा मेरे वाले से उनको डांट भी पड़ी है, अपनी बेइज्जती भी, इंसल्ट करवाई उन्होंने, पर वो अपनी बेइज्जती जो है ना वो नहीं महसूस करेंगे खुदा की खातिर। बाइबल में लिखा है जिस दिन शागिर्दों को धक्के पड़े हैं, उनकी इंसल्ट हुई है, उन्होंने खुशी से जो है ना वो इस चीज को कबूल किया कि आज खुदा की खातिर, मसीह की खातिर हमें धक्के पड़े हैं। आमीन। तो इतना अगर रूहानी जोश और कलाम अगर आपके अंदर होगा कि लोग आपकी बातों से, कलाम से मसीह के पास आ जाएंगे, तो ये गैर फानी बरकत है, ये गैर फानी खजाना है। इससे आपके घर की बरकत है। मसीह ने कहा जो मेरी खातिर और अंजील की खातिर दुख उठाए, यानी अपना कारोबार छोड़े, अपने बहन भाइयों को छोड़े, तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस जहां में, इस जमाने में उसको 100 गुना मिलेगा, 100 गुना। तो हम मसीह को छोड़ देते हैं, कारोबार नहीं छोड़ना, हम उल्टा चलते हैं। मसीह को छोड़ देना, रिश्तेदार को नहीं छोड़ना। तो फिर क्या आप तवक्को करते हैं कि आपको बरकत मिलेगी? यानी कलाम के उल्टा आप चल रहे हो। जो कलाम कह रहा है उसके खिलाफ आप चल रहे हो। कलाम कह रहा है कि अपने रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को मसीह की खातिर छोड़ना। जब इबादत की बात आए, कलाम की बात आए, तो आपने किसी का लिहाज नहीं करना। इवन हस्बैंड वाइफ को भी लिहाज नहीं है। जो अपनी बीवी को, लफ्ज आया वहां पे बीवी को, जो अपने शोहर को यस्सु से ज्यादा अजीज रखे, वो उसके लायक नहीं है। आमीन। तो 100 गुना आपको तभी मिलेगी बरकत, ऐसे नहीं। तो आपसे रूह ना जीती जाए या विजिट्स ना किए जाएं और आपका दावा ये हो कि मैं खादम हूँ, खुदा के साथ चलता हूँ, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मजबूरी है, कुछ भी है, आपने उसको काटना है कलाम की रो से। आमीन। मशवरा करें, अपने खादम से पूछें कि मैं विजिट पे जाना चाहती हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं क्यों नहीं जा पाती। मैं कहते रहता हूँ कि आप विजिट, यानी यहाँ पे स्टडी खत्म होने के बाद आप आधा घंटा खड़े होकर मुझसे मशवरा करते हो, ये ठीक नहीं है। 10 मिनट 15 मिनट बस, दैट्स इट। उसके बाद अपने घर में विजिट रखें। घर में आप मुझसे घंटा ले लें, 2 घंटे लें, आपके सवाल है तो रख पूछें। यहाँ पे अगर कोई नया बंदा आता है उसको मौका ही नहीं मिलता, वो पीछे खड़ा रहता है। मैंने ये कंप्लेन भी देखी है। अभी हम थोड़े से लोग हैं, 20-25 लोग अगर हैं, तो उसमें भी अगर नया बंदा ऐड हो रहा है वो मेरे पास आ ही ना सके। आप लोगों की सारी बातें जो पुरानी चल रही है उन्हीं की मैं, हालांकि करनी है, काउंसलिंग गाइड करना है, पर अगर मैं उनको ही टाइम देता रहूंगा तो पीछे जो नया बंदा है वो कहाँ जाएगा। हमें खुद से, यानी चारों तरफ हमारी आंखें, हमें पता हो कि क्या हो रहा है चर्च के अंदर। ये उनका, यानी ये कमाल की बातें हैं। यानी आगे की तरफ हमने बढ़ना, वही दूध नहीं पीते रहना, हमने आगे गोश्त खाना, आगे बढ़ना है, कमाल की हिकमत को रिसीव करना है। यानी अगर आपने जज बनना है, मजिस्ट्रेट बनना है, उसकी तालीम फर्क होगी। वो FA BA करके आप मजिस्ट्रेट नहीं लग सकते, MA करके भी आप मजिस्ट्रेट नहीं बन सकते। मजिस्ट्रेट के लिए, जज के लिए, एक आला ऑफिसर बनने के लिए आपको स्टडी भी फर्क लेनी पड़ेगी। जैसे भाई आसिफ रात को कह रहे थे कि उनकी ख्वाहिश है कि शिकायना जो है CSS करे, सरकारी गवर्नमेंट की बड़ी जॉब ले, पोस्ट ले। तो ऐसे नहीं होगा, यानी वो सिंपल तालीम से थोड़ी होगा। और वो कह रहे थे मेरी ख्वाहिश है कि पढ़े आगे और स्पेशल हायर एजुकेशन ले। तो यानी बाइबल में हायर एजुकेशन है, इसमें भी हायर एजुकेशन है।
इसमें खाली ये नहीं कि हमने खाली बस दुआ करनी है, कलाम पढ़ना है या सुनना है और बस खत्म। आमीन। इसमें आगे बढ़ना है, आपने स्टेप बाय स्टेप आगे लेने हैं। तो जब आगे स्टेप लेते जाएंगे तो आप उस लेवल पे आ जाएंगे कि जहां पे आप खुद सीनियर हो जाएंगे, लीडरशिप को समझेंगे कि मैंने किस तरह से रूहें जीतनी है, मैंने किस तरह से जो है ना वो मछली पकड़नी है, मैंने किस तरह से जो है ना आदमगीर बनना है, मैंने लोगों को खुदा उनके पास खींच के ले आना है, आमीन। हालेलुया। मैंने किस तरह से रूह जीतनी है। सर हर चीज में आपकी यानी लगन हो और आप आगे ही आगे बढ़ते चले जाए, उसी की बुनियादी बातों को सीख के आगे बढ़े। यानी कि इधर ही बस रहे, बस गीत गाना है खाली, और समझ रहा हूँ गीत लिखना भी आना चाहिए, वह गाना ही खाली। इस लेवल पे आए कि आप गीत को समझिए, मैं क्या गा रहा हूं, मैं क्या गा रही हूं, क्या गीत में कोई गलती तो नहीं, क्या बोल रही हूं। आमीन। सर और आपके पास क्वेश्चन हो, यानी आपके पास सवाल हो कि मैंने आगे इसको सीखना है कि खुदावंद ने ये बात क्यों की है। जैसे अभी हमने डिस्कस करना है, क्वेश्चन अभी आज करना था लेकिन उधर कैबन नहीं आए, कि नूह ने तूफान खत्म होने के बाद अंगूर की बेल ही क्यों लगाई। सर इसको सोचना है कि क्यों लगाई, और इस पर हम फिर डिस्कस करेंगे कि क्या पीछे हिकमत थी। ये गहरी गहरी बात है, हमने कितनी दफा हवाला पढ़ा लेकिन हमने तवज्जो नहीं की कि नूह ने जो है ना अंगूर की बेल क्यों लगाई। इस पे आपने सोचना है, खुद से भी पढ़ें, जाके स्टडी करें, आगे पीछे देखें बाइबल में, कहीं वहां पे तो नहीं जवाब लिखा हुआ। नहीं तो अपने सीनियर से डिस्कस करें, पूछें, इसका जवाब आपको हम मंगल को देंगे। आमीन। लिखा जब नबी बोले एक या दो परखें, ये नहीं कि वो अपने पास से कह दे कि अच्छा इस वजह से लगाई है, बाइबल में लिखा है कहीं तो फिर मानेंगे हम कि ये वजह थी, आमीन। नहीं तो आप खामोश नहीं। या अगर आपकी कोई राय है तो आप कहें ये मेरी राय है, बाइबल में नहीं लिखा पर मुझे ये लगता है, साथ डिफाइन करें कि अभी आप उस पर रिसर्च कर रहे हैं। पढ़ने का तरीका है ना कि आप रिसर्च कर करके नोट्स करके अपने पास रखते जाए। जब टीचर कोई जो वाकई माहिर टीचर है, जिसको उस्ताद लोग कहते हैं और वाकई उसकी जिंदगी में लोग बच रहे हैं उसकी टीचिंग से, तो फिर आप उसकी बात को ओके करें, उसके साथ वेरीफाई करके अपने सीनियर के साथ। आमीन। तो ये बातें सारी आज मैं जो एजुकेशन तालीम के ऊपर कर रहा हूँ कि तालीम कितनी अहम है। अगर हम नई तालीम लेंगे तो हम पीछे के पीछे रह जाएंगे, खानदान के खानदान तबाह हो रहे हैं और उनको पता ही नहीं, हल ही नहीं पता, उनके पास है ही नहीं जवाब कि हम कहाँ जाएं। हालांकि घर में बाइबल पढ़ी हुई है, इसको पढ़ लें और उस पर अमल भी करें। ईमान बगैर अमल के मुर्दा है। आमीन। मैं कहता हूँ जी, मैंने जो है ना वो हमने स्कूल शुरू करना है, इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स शुरू करना है, तो उसके अंदर हमने सिस्टम ना बना पाए, उसको स्टार्ट ना करें। अगर स्टार्ट भी तो सिस्टम नहीं होगा तो लोग नहीं आएंगे। सिस्टम हो, उसके अंदर एक मेयार हो, लोगों को एक अलग चीज मिले। बेशुमार लोग जो है ना वो इस चीज को करवा रहे हैं पर उस तरह से रिजल्ट नहीं आता। स्कूल, कई स्कूल चल रहे हैं, क्या स्कूल नहीं है दुनिया में? पहले बेशुमार स्कूल है। क्यों आपके पास कोई आएगा? आपका पढ़ाने का तरीका, आपका सिलेबस, आपका डिसिप्लिन, आपके टीचर्स की क्वालिफिकेशन, बच्चे के ऊपर जो आप मेहनत कर रहे हो, बच्चा वाकई उसमें से निखर रहा है, बढ़ रहा है आगे, क्या नहीं बढ़ रहा? आमीन। बच्चे की तरक्की हो रही है, ये चीजें नोट की जाएंगी। यानी मैं इसको पढ़ रहा था कि बिजनेस की एक 1.2 मिलियन बुक्स हैं, यानी तकरीबन कोई 12 लाख किताबें हैं। ये भी मैं पिछले सालों की बात कर रहा हूँ, अभी तो और होगी होंगी। यानी 12 लाख किताबें मिसाल के तौर पे आपके पास हो, आपने पढ़नी है तो आपको 500 कुछ साल चाहिए, 500 साल चाहिए सारी किताबें पढ़ने के लिए। और अगर आपने सोना भी और खाना भी है तो आपको 800 साल चाहिए। तो इतनी किताबें हम पढ़ सकते हैं? नहीं। पर जैसे गंदम की काश्त करने वाली मशीन, गंदम अलग और भूसा अलग, यानी आपका माइंड इस तरह का हो, यूजफुल इंफॉर्मेशन को आप अलग करें और जो यूजफुल नहीं है उसको अलग कर लें। और दुनिया का जो रिचेस्ट मैन जो नंबर 1 पे रहा है, उसका बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर,
वो इतना माहिर है कि मैं सुबह जीवा और मैरी से बात कर रहा था, वो इतना तेज है, इतनी यानी स्टडी उसने की है, बुक्स पढ़ी है कि वो 1 मिनट में बता देगा। बिजनेस डील टेबल पे आए ना उसके पास, कोई भी बंदा उसके पास बिजनेस प्रपोजल लेके आए, तो सिर्फ 1 मिनट में बता देगा कि इस बिजनेस में, सारे बिजनेस में कहाँ पे लूप होल्स हैं, वीकनेसेस कहाँ पे, कहाँ से ये बिजनेस गिर सकता है, ये आपकी बिजनेस प्रपोजल ठीक नहीं है। यानी उसकी एनालाइज करने की, मुशाहिदा करने की जो क्वालिटी है, जैसे लेबोरेटरी में होता है मुशाहिदा, एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या मसला है, तो वो बिजनेस के अंदर इतना माहिर है कि वो 1 मिनट में आपको बता देगा कि इसमें वीकनेस कहाँ पे, विद इन 60 सेकंड। ये उसकी महारत है। और कहाँ से आई महारत? यानी स्टडी कर डिफरेंट टॉपिक्स को, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, बिजनेस के ऊपर उसने सिस्टमैटिक वे से चीजों को समझा है कि सिस्टम किस तरह से चलते हैं, लोग किस तरह से चलते हैं, बिजनेसेस किस तरह से चलते हैं। लोगों को चलाना भी एक हिकमत चाहिए, बिजनेसेस को भी चलाने के लिए हिकमत चाहिए, सिस्टम को सीखने के लिए हिकमत चाहिए। तो ऐसे तो नहीं वो 1 मिनट में बता रहा, उसके पीछे उसने टाइम दिया है, स्टडी की है, पढ़ा है उसको। तो अगर आपके पास वो लेवल होगा तो आप भी कर सकते हैं। तो लेकिन मैं कहता हूँ ईमानदारों को उससे भी आगे जाना चाहिए, साइंटिस्ट से या एक बड़े बिजनेसमैन से भी आगे खड़े हो, क्योंकि जो हिकमत कलाम में मौजूद है वो किसी के पास नहीं। बाइबल कह रही है कि कोई हिकमत, कोई मशवरा, कोई जो है कलाम खुदावंद के मुकाबिल नहीं है। जो खुदावंद के पास इल्म है, जो खुदावंद के पास मशवरा था, वो किसी के पास नहीं। पर हम क्या करते हैं? हम मशवरा करते हैं अपनी फुफ्फो से, मामू से, भाई से, बहन से। खुदा से मशवरा नहीं करेंगे। खुदा तू क्या चाहता है? तेरे कलाम में क्या रहनुमाई मिलती है? यहीं से, यानी खुदा ने पहले लिख दिया है कि ये करो तो आप कामयाब रहोगे। तो इसमें से नहीं ढूंढते कि खुदा की क्या मर्जी है, खुदा क्या चाहता है अपने लोगों के लिए। तो वो नहीं चाहता कि आप परदेसी हो जाए, वो नहीं चाहता कि आप दुम बन जाए और हेड ना बने। उसने आपको हेड बनाया, लीडर बनाया। ये नहीं कि आप लोगों को फॉलो करें, लोग आपको फॉलो करें, लोग आपसे मशवरा करें, ना कि आप लोगों से मशवरा ले रहे। पर वही बता, आपका अगर हेडशिप तभी आएगी जब आप खुद हेड के साथ होंगे, कलाम के साथ होंगे, यस्सु के साथ आपकी वाकफियत होगी। लोग आपसे आके मशवरा, दबूरा के पास लोग आके दूर इलाकों से हिकमत की बातें सीखते थे। सुलेमान बादशाह से देखो, दूर दूर से और बादशाह आते थे उसकी हिकमत को सुनने के लिए। तो कहां से आती थी वो हिकमत? आसमानों से। मैं और आसमा जब मैं बता रहा हूँ, लाइब्रेरी में हम गए हैं तो आसमा कह रही थी कि सब कुछ मैंने ही सीखना है। मैंने कहा हाँ आपने सीखना है। मैं कहा मुबारक, वहां पे लिखा है मुबारक है वो नौकर जो तेरे घर में रहते हैं, हमेशा ही तेरी बातें सुनते रहते हैं। आमीन, हालेलुया। मलका सभा ने ये कहा। आमीन सर। हाँ सर, तो देखो वो टाइम उसके साथ गुजारते थे, सारा दिन ही उसके साथ रहना, उसकी बातें सुनते रहना, तो वो और माहिर होते जाते हैं चीजों में। तो जो साथ होगा पहले वही सीखेगा चीजों को, पर उसको उस चीज की रिस्पेक्ट हो, कदर हो। आपकी बहन को, आपकी माँ को, आपकी बेटी को आपकी कदर तभी आएगी जब आप तराशेंगे। अगर ये गलती करे तो मैं उसको ना कहूं, मुझे खुदा पूछेगा तूने बताया नहीं, बताना पड़ेगा, चाहे मेरी बीवी को बुरा लगे, चाहे मेरी बेटी को बुरा लगे। आमीन सर। सुबह जीवा सोने की कोशिश करी थी, सोई नहीं हुई थी सारी रात, और सुबह ये सोने की कोशिश करी तो पहले कहा नहीं सो सकती, अब नहीं सो सकती। अब आपको मेरे साथ नाश्ते पे बैठ के ये बातें, मुझे बिजनेस की, मुझे जवाब चाहिए, क्या कर रही है ये रात को, मुझे गलती क्यों हुई है, उसकी वजह से हमारा क्लाइंट खराब हो सकता है। यानी पिछले दिन उसको मैंने अप्रिशिएट किया, देखो इतना अच्छा काम किया, और साथ ही हालांकि इसकी गलती भी नहीं है क्योंकि अभी इस पर नॉलेज कम है, वो गलती मेरी है, यानी देखो लीडर ही की गलती है, हेडशिप की गलती है कि मैंने उसको वो टूल क्यों नहीं लेके दिया जिससे ये पकड़ सकती थी गलती को। पर वही बात, उसके पास एक पैमाना ही नहीं होगा, टूल ही नहीं होगा, हथियार ही नहीं होगा, तो वो कैसे जो मजदूर से ही काम करेगा। मिस्त्री को अगर कांडी ना दिया तो वो कैसे घर बना सकता है।
उसको चीजें देनी पड़ेंगी, ये उसके बाद टूल हो खुद से, फिर ही वो सही काम करेगा। तो भी मैंने उसको बताया कि आप अगर इसको नेक्स्ट टाइम से देख के करो। आमीन अच्छे काम पे शाबाश, पर गलती पे तंबी, आमीन मलामत, डांटना भी है। अच्छी चीजों पे हम आपको सिखाएंगे भी, अप्रिशिएट भी करेंगे, पर अगर गलती करोगे तो हम डांटेंगे, आमीन तो हमें पूछा जाएगा। आमीन सर। तो सादक अपने ही काम का है। अगर आप सदाकत में चलते हो, खुदा के साथ चलते हो, थक तो नहीं गए? बस 5 मिनट और। आमीन तो सादक अपने ही काम का है। अगर कोई सच्चाई से चलेगा, रास्तबाजी से चलेगा, कलाम के ऊपर चलेगा, खुदा की बातों को सुनेगा, हिकमत ले लेगा, तो उसकी ही जान को सुकून मिलना कल। आमीन अगर ये बच्चे अभी अब मेहनत कर रहे हैं, अगर सारी सारी रात जाग के ये काम कर रहे हैं और फिर भी सुबह भी नाश्ते में भी इनको कलाम मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, बिजनेस को सीख रहे हैं, तो कल को इनके काम आएगा। आमीन ये टारगेट बना ले कि हमने जो है ना वो 18 साल में जब एंटर होना है तो हमारी कंपनियां हो, टारगेट बनाए। नींद लेनी है वही बात है, लेकिन नींद को थोड़ा अगर छोड़ के भी आपको करना पड़ता है तो वक्त अभी कर लें, बाद में फिर नींद बाद में भी ले सकते। जैसे मैं नाशी ने कहा कि मेहनत नहीं करते, बस एक दूसरे को देखते, अच्छा वो आगे निकल गया तो मैं क्यों नहीं जा सकता, भाई मेहनत करें। आमीन और जैसे मैंने कहा यहाँ पे वो कल्चर है कि अगर एक रिश्तेदार ऊपर जाएगा तो बाकी उसकी टांगे खींचेंगे। ये नहीं कहेंगे कि वो अगर ऊपर जा रहा है तो हम उसके साथ खड़े हों, उसकी हेल्प करें कि वो आगे जा रहा है या जा रही बहन, तो उसको हमारी हेल्प चाहिए, वो बड़ा अच्छा काम कर रही है, उसकी सपोर्ट करें ताकि उसकी स्पीड तेज हो जाए, बजाय कि उसको और उसके रास्ते में रुकावट डालेंगे कि स्पीड स्लो क्यों नहीं होती। उल्टा चलती है दुनिया के लोग, पर कलाम ये नहीं कहता। देखिए वो मूसा के साथ खड़ा हुआ है, उसने अपना यानी मूसा की बात मान ली है, हालांकि वो ना भी मानता तो मूसा को प्रॉब्लम तो होनी थी रास्ते में। बियाबान में खैमा जनी का काम किसने करना था, टेंट किसने लगाने थे? अगर उसका फादर इन लॉ खैमा लगाने में माहिर है तो उसने उसकी हेल्प ली है। ये नहीं कहा कि मैं क्यों लूं हेल्प, मैं खुद ही कर लूंगा। नहीं, जो आपका काम है आप वो करें। आपका काम है दुआ और कलाम, आप दुआ कलाम ही करें। मैनेजमेंट में और लोग हैं तो वो ले इस्तेमाल करें। जैसे आसमान ने आज जो है ना वो डिसाइड किया था कि हम ड्यूटियां लगाएंगे, जो हम नाइट पे खाना खाते हैं तो वो ड्यूटी लगे हर एक बहन की, वो करें। तो हम चाहते हैं कि आप सब मिलके चर्च के कामों के अंदर खुद से आए कि मेरी ड्यूटी लगाएं, बताएं। आमीन सर। यसाया ने कहा मैं जाऊंगा, खुद से उसने कहा मैं जाऊंगा, खुदा मुझे भेज। यहां से हमें पता चलेगा कौन आगे बढ़ना चाहता है, वो खुद से जिम्मेदारी ले। राशिद भाई यहाँ पे नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि वो खुद से कहते थे बताएं भाई साहब कोई काम होने वाला है तो बताएं। और यही वजह था वो मेरे साथ बैठ के नाश्ता करता था सुबह। अगर कोई उस लेवल पे नहीं आएगा तो मैं कभी भी नहीं कहूंगा, अपने साथ नहीं बिठाऊंगा। जिसमें से नहीं क्या कहा, जो गालिब आए उसको मैं अपने साथ तख्त पे बिठाऊं। गालिब तो पहले आए, वो उसका फल तो मुझे नजर आए, फिर ही मैं कहूंगा ना यार शाबाश, वेरी गुड, तू उस लायक है कि यानी तेरे साथ बैठ के खाया पिया जाए। ये नहीं कि बाकियों से प्यार नहीं है, बाकी अभी पीछे बच्चे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। अब मैं लिथिया को अपने साथ बिठा लूंगा तो वो सालन में कोई चीज मार सकती है, या कोई ऐसे जो है ना कोई चीज करेगी, चम्मच मार देगी, या सालन गिरा सकती है, पानी गिरा सकती है, मेरे लैपटॉप पे कॉफी या चाय गिरा सकती है। लिथिया को मैं गोद में उठा कर करूंगा तो मेरा लैपटॉप खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बच्चा है ना वो। तो इसी तरह से आप हमारी तरफ अगर बच्चे होंगे तो मैं क्या आपके साथ बात करूं। आप खुद से उस लेवल पे हो कि आपके यस बताएं मुझे, जैसे रूना शुरूना कहती हमें सिखाएं, बताएं हमें क्यों नहीं दे रहे काम, क्या करना है। हालांकि समझ नहीं आया, इंग्लिश भी नहीं पढ़नी आती तो उनको काम करना है। तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे नजर मुझे आनी चाहिए चर्च के अंदर कलाम की, यानी आपने बताएं कहाँ जाना है, किस घर में हम जाएं, बताएं। हमें इशू आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है हमने कहाँ जाना है, बताएं, हमें गाइड करें, सवाल लेके आए, अलग से टाइम ले बुलाएं घर में। और कई लोग ये भी मैं बता दूं खाने पीने की वजह से नहीं बुला रहे थे, खाना पीना चलता रहता है घरों में, हम खाना खाते ही हैं, नहीं भी हम खाना खाएंगे तो कोई बात नहीं, पर आपकी इबादत नहीं रुकनी चाहिए, खाने पीने पे तवज्जो नहीं होनी चाहिए।
मत ऐसे सोचे कि अगर खादम घर में आ रहे तो हम उसको खाना नहीं खिला पाएंगे या खाना नहीं खाएंगे तो हमारी कोई बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी। हालांकि खाना खिला ही सकता है, हर बंदा खिला सकता है, पर यहाँ से पता चलता है आपका खुदा के साथ कितनी समझ कितनी है एक्चुअली। आमीन सर। मसीह की भूख, कलाम की भूख प्यासा आपके अंदर नजर आनी चाहिए। कोई आपको नहीं कहेगा, और अगर कोई कहता है तो वो गलत कहता है। कलाम के अंदर अगर बढ़ना है तो आपको अपनी हर एक चीज पीछे करनी पड़ेगी। तो कलाम को 100% जो है ना फोकस करें। आमीन। आमीन सर। और सीखें, जब सीखते हुए नजर आएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप वाकई सीख रहे हैं। मैं यूट्यूब पे और जो है वो अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस जो पुरानी पड़ी हुई है, जो हमने मिस कर दी है। कई लोगों ने ब्रदर कैमरन के वो सेशन नहीं लिए, मैंने कल भी 2 किए हैं। किस किसने देखा है? हाँ शाबाश, दोनों तालियां बजाएं। तो ये देखो, ये दोनों अलर्ट है। मरसा नहीं देखा, अब देखना है आप, ठीक है, शाबाश। और किस किस के पास स्मार्टफोन है? यूसुफ के पास है तो हाथ नहीं खड़ा करो। तो मूसा भी, मैं जब अंदर से आया हूं तो कोई पता नहीं चैट कर रहा था किसी के साथ। स्मार्टफोन है तो मेरी वीडियो नहीं देख रहे आप यूट्यूब। हाँ, पर शाबाश, जो देख रहे हैं उनको शाबाश। यानी कलाम को बार बार सुने। मैं खुद देखो सुनता हूँ बाद में, आमीन सर। आमीन। तो उसमें से फिर नई बातें सीखता हूँ। जिनके पास स्मार्टफोन है वो देखें उसको। आपका यानी एक फ्लो बना रहेगा कलाम में। अगर आप किस दिन नहीं आ पाते मजबूरी में तो आप उसको जरूर देखें, फिर आगे भी शेयर कर सकते हैं। यानी मिलके इसमें ग्रो करना है, तरक्की करनी है। तो अगर नहीं करेंगे तो देखो आप पीछे रह जाओगे। अब देखो, हम अगर मैं रुक जाऊं, मैं कहूँ आसमान नहीं, बस ठीक, हमने पढ़ लिया, हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। PhD करनी भाई, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर से भी आगे जाना है, साइंटिस्ट से भी आगे जाना है। हालेलुया। तो स्कूल चलाना, वही तो पता है, स्कूल का म्यार तो हो ना। स्कूल खाली बनाना थोड़ी नाम का ये स्कूल है। जैसे उन्होंने लिखा था यूनानियों ने, ना मालूम खुदा की इबादत। पलूस रसूल गया उनके शहर में, तो उन्होंने मंदिरों के बाहर जहाँ पे वो इबादत करते थे, बाहर लिखा है ना मालूम खुदा की इबादत। जानते नहीं है, और इबादत गाह बनाई है। इबादत की जगह है और जिसकी इबादत करते उसको नहीं जानते। उसने कहा भाई मैं जानता हूं कि किस खुदा की बात करता है। ये आपको पता हो कि आप कहां से आए हैं, आपका क्या म्यार है। तो जब हम ये इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स जो करवाएंगे और उसमें फिर आगे स्कूल को स्टार्ट करेंगे, तो मैं चाहता हूँ म्यार हम दें। वाकई फर्क नहीं चीज नजर है। वो कहें यार ये तो हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चों को आज तक नहीं सिखाया। और आप सबको पता है कि आप चर्चों में जाते रहे हैं और हम भी जाते रहे हैं, पर हमें ये बातें किसी ने नहीं सिखाई। कलाम के वसीले से रूल कुद्दस नहीं सिखाई। आमीन। पाक रूह ने हमें ये बातें भेद खोले हैं, और आप इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं। पाक रूह की जो है वो मूवमेंट्स, होली स्पिरिट ने आपकी आंखें खोली हैं कि यहाँ पे कलाम है, यहाँ पे समझ है, यहाँ पे तरक्की करने की ये जगह है, ये तरबियत गाह है जहाँ से आपने तरक्की करके घर को ठीक करना है, घर को तराशना है, घर को शक्ल देनी है, बिजनेस को शक्ल देनी है, अपने बच्चों की तरबियत करनी है। कितने काम करने हैं आपने यहाँ पे से सीख के, कलाम को सीख के। अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपका घराना वीक, कमजोर रह जाएगा, पीछे रह जाएगा। मैं क्यों नहीं थकता, क्योंकि मेरे दिल में बोझ है कि आप लोगों की तरक्की हो क्यों नहीं हो रही। नहीं तो मुझे पूछा जाएगा। तो आप इस चीज को समझो प्लीज, और आप इसको सीरियसली लो। क्वेश्चन आपको जो मैंने बातें कही है नोट करो। आपको क्वेश्चन हो, आपके घर में घंटा विजिट हो, 2 घंटे हो, कुछ भी हो, आप इन चीजों को सीखो और आगे बढ़ो। और फिर देखना जो हम प्लान दे रहे हैं खुदा के आगे रख रहे हैं कि हमने इस घर को खरीदना है, या ओपन एयर फेलोशिप करनी है, या क्रूसेड करने हैं, या स्कूल बनाने हैं, या हॉस्पिटल बनाने हैं, कुछ भी जो भी है हमें खुदा गाइड करेगा। अगर हमने बड़े बड़े काम मसीह की खातिर करने हैं तो फिर ऐसे ही होंगे। जब आप में लगन होगी, तरक्की होगी, आपका फोकस सही होगा। और अगर मैं जाके दुबई में जाके खुदा की आवाज को ना पहचानूं जो मैं यहाँ पे पहचान रहा हूँ, तो फिर खुदा का रूह मेरे अंदर नहीं है। मैं जहां भी चला जाऊं मेरे दिल में, मेरे अंदर मुझे गाइड करेगा, ये नहीं ये करना है। चल, तो अगर वही बात है, जैसे पलूस गया एक जगह पे, किस जगह पे गया पलूस? तराउस का एक इलाका था, वहां पे वो गया। तो उसको जाके वहां पे उसका दिल तसल्ली में नहीं आया। क्यों?
क्योंकि वहां पे उस तरह का उसको भाई ईमानदार नहीं मिला, बहन नहीं मिली वापस। हालांकि पहले वो वही उस आयत में ग्रंथियों के खत में वो ये कह रहा है कि मुझे खुदावंद की तरफ से मेरे ऊपर दरवाजा खुल गया, यानी कलाम मुझे आया, मुझे यानी गो हेड मिला खुदा की तरफ से, मैं वहां पे गया, रूह की हिदायत से गया। यानी खुदा का रूह सिखाने के लिए आपको ले जाता कि ये देख उस्मान, यहाँ पे ये म्यार नहीं है, जिस म्यार को मैं तेरे अंदर भर रहा हूँ वो दुनिया में तुझे नहीं मिलेगा। आमीन तो हालेलुया। खुदा भर रहा है ना, बंदा नहीं भर रहा म्यार। सेकंड एडम मैंने तो नहीं सुना किसी चर्च का नाम, किसी रोया मिनिस्ट्री, किसी मिनिस्टर को मिली हो, नहीं मिली। अगर हमें ही सुना खुदा ने तो हमने इसको म्यार फर्क नजर आना चाहिए। रूह एक है, नेमते तरह तरह, आप सबके अंदर एक स्पेशल गिफ्ट है, उसको समझे। आमीन जो आपने करना है वो आप ही कर सकते हो। आमीन। आमीन। भाई गोलरेज की बर्थडे है तो ड्यूटी पे चलेंगे, नहीं। तो खुदा उनको बरकत दे।